तो आप सबको आज मोहन आर्ट क्लासेस में आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास की चित्रकला की और ड्राइंग पेंटिंग। जो आपको 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, 50 क्वेश्चंस जो आप पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं वायदा करता हूं आपसे कि 50 क्वेश्चंस में से जो आपके 20 नंबर जो आएंगे, 20 एमसीक्यू जो आएंगे, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस बात की फुल गारंटी। पहला क्वेश्चन है भाई आपका कलर साइंस, रंगों का विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन आपको प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो ये तो खैर सबको पता होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राथमिक रंग है जिन्हें हम प्राथमिक कलर भी कहते हैं, ठीक है, प्रथम रंग भी कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है ऑस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो 8 होते हैं, हालांकि 4 होते हैं, 4 गुणा 24 रंग तो होती हैं आपकी। अगला इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। इसकी क्या भाई, बैनी, आहा, पी, नाला। बैनी, आहा, पी, नाला, ये 7 क्रम दे रखे हैं आपको। 7 रंग है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। उसके बाद में भाई अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। द्वितीयक रंग का कितने होते हैं। ये भी 3 होते हैं, और ये होते हैं बैंगनी, हरा, नारंगी। ये आपके ये भी 3 कलर होते हैं, बैंगनी, हरा और नारंगी। उसके बाद में विरोधी रंग की बात करते हैं। विरोधी रंग लाल, हरा, लाल का हरा होता है, नीले का नारंगी होता है, पीले का बैंगनी होता है। इनको भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे याद करने, कैसे कैसे ट्रिक में याद करने। एक बार में याद करना झंझट ही खत्म, बस बनाना सिखाएंगे अभी आपको वीडियो के अंत में। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है गर्म रंग कौन सा होता है। तो लाल, पीला, नारंगी, ये आपके गर्म रंग दे रखे हैं। 7वां क्वेश्चन है भाई ठंडा रंग कौन सा होता है। हरा, नीला, धानी, ये आपके ठंडे कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका तटस्थ नेचुरल रंग कौन कौन से होते हैं। तो सफेद और काला होता है भाई तटस्थ रंग। प्यारे विद्यार्थियों, 9वां क्वेश्चन है मुख्य रंग कौन सा होता है। लाल, पीला, नीला। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, प्राथमिक कलर ये वही है, प्राथमिक कलर को मुख्य कलर कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है लाल में नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो वो बनेगा बैंगनी। याद रखना, प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीय रंग बन जाता है। 11वां क्वेश्चन है नीले में पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो वो बनता हरा। 12वां क्वेश्चन लाल में पीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। नारंगी। लाल कलर में पीला रंग मिलाने से कौन सा कलर बनता है भैया। नारंगी बनता है। सफेद का विरोधी रंग काला होता है, सबको पता है। काला सफेद, भाई सफेद का विरोधी रंग ही होता है। और 14वां क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, किस रंग में सबसे अधिक गर्मी होती है। तो वो लाल में होती है। लाल कलर गुस्से का भी प्रतीक होता है, प्रेम का भी होता है, ठीक है ना, खतरे का भी होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कला की दृष्टि से शीतल प्रभाव के लिए दिखाई देता है भाई। और अगला क्वेश्चन बना है आपका 16वां क्वेश्चन भाई, किन रंगों के मिश्रण से भूरा रंग बनता है। तो वो लाल और हरे को मिला दो, आपका भूरा रंग बन जाएगा। हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नीले और पीले को मिलाकर के हरा बनता है। ये वही है, वर्ण चक्र की बात करते हैं। तो अभी हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे बनते हैं ये कलर। आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बनाना ही सिखाएंगे अभी आपको थोड़ी देर बाद में। पेंसिल और टूल्स। अब बात करेंगे पेंसिल की। तो सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी होती है। तो वो जितनी ज्यादा बी होंगी, जैसे कि 8B 6B, तो उतनी ज्यादा है वो आपकी मुलायम भी होगी, इस बात को याद रखना। और सबसे कठोर हार्ड पेंसिल की बात करते हैं, जितनी ज्यादा एच होंगी वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी, 2H 4H 6H। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन भाई, पेंसिल में बी का मतलब क्या है। तो बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, मतलब कालापन, आपको पता होना चाहिए। और पेंसिल में एच का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों हार्डनेस। तो बी से ब्लैक और एच से हार्ड होता है। 22वां क्वेश्चन है ड्राइंग के लिए सबसे अच्छी पेंसिल कौन सी होती है। HB या 2B होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बारीक रेखा के लिए कितने नंबर का ब्रश चाहिए। तो 0 का ले लो या 1 नंबर का ब्रश ले लो। जो बारीक रेखा जो बनाते हैं किनारों पर, उसके लिए आपको 0 कह दो या फिर नंबर 1 का ले सकते हैं आप। उसके बाद बात करेंगे हम भाई रंग भरने के लिए कौन सा ब्रश बेहतर होता है।
रंग भरने के लिए कौन सा ब्रश बेहतर होता है? तो मोटे नंबर का 4 या 6 नंबर का ब्रश बहुत अच्छा होता है रंग भरने के लिए। नंबर 25वां नंबर क्वेश्चन है, रेखाएं खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो एच ग्रेड की जो पेंसिल होती है उससे रेखाएं खींची जाती हैं प्यारे विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन है आपका भाई, शेडिंग के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो बी ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करते हैं, इसमें शेडनेस ज्यादा होती है। बात करेंगे हम भाग 3 में भारतीय कला और संस्कृति, इंडियन आर्ट की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय कला की मुख्य विशेषता क्या है? तो आदर्शवादिता और धार्मिकता हमारे प्राचीन कला की मुख्य विशेषता रही है। 28वां क्वेश्चन, अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। याद रखना 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? तो जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। 30वां क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या था? राजस्थानी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या था? तो जयपुर और मेवाड़ थे। जयपुर और मेवाड़। अगला क्वेश्चन है भाई, पहाड़ी चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? भाई कांगड़ा। पहाड़ी के लिए कांगड़ा याद रखना, कांगड़ा बागड़ा संसार चंद। तो इसका संसार चंद याद रखना, संसार चंद के समय पर ये जन्मोत्कर्ष पर थी ये शैली, ठीक है ना। तो पहाड़ी वाला आपको याद हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि हम आपके बारे में अगले जो एग्जाम उसके वीडियो लेकर आ सकें। कला शब्द का किस भाषा, कला जो शब्द है किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का। वेरी इंपोर्टेंट। इससे बाहर आपका 10वीं क्लास का 20 नंबर वाला जो एमसीक्यू पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 33वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो आखिर करना था, शिकार करते थे लोग। भीमबेटका की गुफा कहाँ है भाई? एमपी में। भीमबेटका की गुफा एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। बीएस वाकरकर ने इसने खोज की थी 58 में। और पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में भैया? मध्य प्रदेश में। और हम बात करेंगे भाई आलेखन और ज्यामिति, टेक्निकल और डिजाइन की। आलेखन का मुख्य गुण क्या है? सुंदरता और लयात्मकता इनका मुख्य गुण रहा है। 37वां, फूल पत्ती और कलियों के संयोजन क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक आलेखन। एक बात बताओ, जब आप आलेखन बना रहे होते हो तो उस समय उसमें फूल पत्तियां ऐसी चीजों को बनाओगे जिससे हमारा आलेखन अच्छा लगे। और ज्यामितीय आलेखन में किसका प्रयोग होता है? तो रेखाओं का, कोण का, वृत्त का। ज्यामितीय हम जो आलेखन करते हैं उनमें इन चीजों का प्रयोग हमें करना पड़ता है, इसके बाद हम उन आलेखन में तैयारी कर लेते हैं, बना लेते हैं। 39वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इस बात को याद रखना, तीनों कोणों का योग कोई सा भी ये इनको मिलाकर के 180 होता है। मान के चलो अगर कोण आपका इस टाइप से है, मैं बता रहा हूँ आपको भाई, समकोण टाइप के इस टाइप से देखा है तो ये वाला पोर्शन 90 का हो जाएगा और ये वाले आपके 45 के हो जाएंगे। कितने कितने? 45। इसलिए टोटल कितना हो गया? 180 हो जाता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 का भाई। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 का, ठीक है ना। समबाहु का, समबाहु बोलते हैं तीनों भुजा बराबर है, इस टाइप से, ठीक है ना। 6 मतलब 60 बराबर 180। तो त्रिभुज का तो वही होगी 180 है। उसके बाद हम बात करेंगे एक वृत्त में कितने अंश होते हैं? 360। और एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। और तिरछी लिखावट में अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? 75 डिग्री का। विविध की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, विविध वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। कौन सा रंग पारदर्शी होता है? तो जल रंग पारदर्शी होता है। और तेल चित्रण के लिए कौन सा माध्यम होता है? प्रयोग सबसे ज्यादा अलसी का तेल, ठीक है ना। अगर इसका बोलते तेल चित्रण कौन सा? तो आयग बंधु रहा है। अगर बात है मुझे तो आपका राजा रवि वर्मा रहा है, ठीक है ना। अगला है चारकोल क्या है? एक प्रकार की ग्रेफाइट में जली हुई लकड़ी को हम चारकोल कहते हैं, कोयला को। 49वां क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो खुरदरे कागज पर किया जाता है। जो खुरदरा मोटा धरातल हो जाए उस पर पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, प्रकाश में चित्र में प्रकाश दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो वो है सफेद। और मैं आपको बता दूं कि टॉप 50 प्रश्नों को एक नोटबुक पर लिख लें
और अच्छा से एक रात पहले बस इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको 20 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में कलर बनाना सिखाऊंगा, कलर कैसे बनाए जाते हैं, कलर कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा था प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना इस बात पर। प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, बैनी आहा पी नाला, बैनी आहा पी नाला, पी ना, एक मिनट को, पी नाला। आप चेक कर पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, लेकिन हमें 6 कलर दिखाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसमें से कलर निकालेंगे आपका जो आसमानी है, क्योंकि आसमानी नीला एक जैसा होता है। अब कितने बचे, 6 बचे। बैनी 8 गया हमारा, तो हैप्पी नाला। अब कहीं से भी लिख दो आप लिखना चाहोगे तो, जैसे कि बैनी हो गया, ठीक है ना, बैनी हो गया। उसके बाद में 8 आई दिया है हो गया, उसके बाद आपका पी हो गया, फिर ना हो गया, फिर ला हो गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, प्राथमिक कलर कौन सा, लाल नीला पीला। तो लाल नीला और पीला ये हमारे प्राथमिक कलर हो गए, जिन्हें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इसी का था आपका। और ले से लाल हो गया, बै से बैंगनी हो गया, नी से नीला हो गया, है से हरा हो गया, और पी से पीला हो गया, नार से नारंगी हो गया। अब कलर कैसे बनते हैं ये चीज मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, जरा चेक करना इस बात को। देखिए लाल और नीले को मिलाकर के जो बीच में कलर आ रहा है ये है आपका बैंगनी। तो लाल और नीले को मिलाकर के आपका बैंगनी कलर बनता है। दूसरी बात करते हैं, नीले को और पीले को मिलाकर कौन सा कलर बनता है, हरा कलर बनता है। देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस एक ट्रिक सीखी और हम सारे कलर बनकर तैयार हो गए। अब देखिए लाल और पीले को मिलाकर के हमारा नारंगी कलर बनता है। कौन सा बनता है भैया, नारंगी कलर बनता है। तो ये हमारे 6 कलर हो गए। कितने कलर हो गए, 6। और जो कलर बन रहे हैं वो हमारे भैया सेकेंडरी कलर, जिन्हें हम सेकंड कलर करते हैं। और एक ट्रिक आप याद कर लेना, बहना, एक ट्रिक याद कर लेना, बहना, बहना सेकेंडरी कलर है। इसका मतलब है बै से बैंगनी, और है से हरा, और ना से नारंगी। अब एक क्वेश्चन और था उसमें भाई कि विरोधी रंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो देखो आमने सामने वाले कलर हमेशा विरोधी होते हैं। देखो लाल के आगे हरा है, तो लाल का विरोधी कौन सा हो गया भैया, हरा हो गया, ठीक है ना। और नीले का आगे, ठीक है ना, देखो ये यहाँ हो गया। अब आप समझ सकते हो जो आमने सामने वाले कलर हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। नीले के आगे पीला, नीले के आगे देखो नारंगी, नीले के आगे नारंगी, बैंगनी के आगे पीला, ये विरोधी कलर हैं आपके। तो ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन 100% बना दोगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। 10वीं क्लास में 20 नंबर जो MCQ आते हैं वो ऊपर ऊपर से आते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना ना, जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, बैनी आहा पी नाला, पी नाला, ये आपके इंद्रधनुष के रंग हैं। कौन से रंग हैं, इंद्रधनुष के। अब देख लेते हैं एक तरीका गर्म और ठंडे का, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। जितने भी कलर हमारे सूर्य के पास होते हैं, आग के पास होते हैं, आग आप सुना हो, आग में जितने कलर दिखाई देते हैं वो सब गर्म होते हैं, और जो पानी के पास होते हैं वो हमारे सब ठंडे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो बैनी आहा और पी नाला, तो पीला नारंगी लाल ये हमारे गर्म हो गए, बैंगनी नीला आसमानी हरा ये हमारे सब ठंडे कलर हो गए। तो ये कलर हमें पता होना चाहिए। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, काला सफेद होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको पढ़ के चले जाना, यहाँ से अलग क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्जाम के अंदर भी। इस क्वेश्चन जो आपका MCQ को आएंगे उन्हें सब कर लोगे 100%। बाकी बनाने का तो आप सब कर ही लोगे, लेकिन ये वो है जो 20 MCQ आते हैं, जहाँ से पढ़ना विद्यार्थी को मजबूरी बन जाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, ट्रिक बता दिया ये भी, ठीक है ना। 7 रंग होते हैं ये बता दिया, सेकंड कलर बता दिया। कौन कौन से कलर देखो मैंने बताया था कि लाल का हरा हो गया, नीले का नारंगी हो गया, पीले का बैंगनी विरोधी हो गया, गरम रंग लाल पीला नारंगी हो गया, ठंडा हरा नीला धानी हो गया, ठीक है ना। तटस्थ रंग काला सफेद हो गया, मुख्य रंग लाल नीला पीला हो गया, जिनको बना के मैंने बनाया। लाल और नीला मिलाने से कौन सा बनता है, बैंगनी, भी बताया था मैंने ट्रिक में। नीला पीला मिलाने से हरा बनता है, ये बता दिया मैंने आपको। लाल पीला मिलाने से नारंगी बनता है, ये बता दिया। सफेद का विरोधी काला होता है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म रंग लाल होता है। ये सब मैंने आपको ट्रिक के द्वारा बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर दो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। कला को कला ना समझें, इसमें भी 20 नंबर का बहुत बड़ा गेम होता है। तो धन्यवाद। देखना ना भूलो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।